नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। महिला बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने इंद्रावती भवन में नियत नेल्लानार योजना के क्रियान्वयन वाले जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही धरातल पर हो रही प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को मिशन मोड पर कार्य करके क्षेत्र को कुपोषण मुक्त बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि माताओं बहनों को शासन की सभी योजनाओं का 100% लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। दुर्ग में वीवाई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विश्वनाथ यादव ने जिला स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ कई बड़े सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की आड़ में मनमानी की जा रही है। वीवाई हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से वीवाई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विश्वनाथ यादव असंतुष्ट हैं। साथ ही कहा कि उच्च अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई गई है। मैम एक्चुअली क्या है, द पेशेंट जो है वो सेप्टिसेमिक पेशेंट था, मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट था और वो 29 जून को आती है हमारे यहाँ 2023 को और 12 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाती थी। और उसके बाद उससे प्रायर कंसेंट सारे कंसेंट लिए हुए थे उनके और उनके हस्बैंड के द्वारा सारे कंसेंट दिया भी गया था। देखिए, कभी भी आप देखिएगा जब भी कोई बड़ी कार्रवाई शहर में होती है, जिले में होती है, तो इस तरह के असामाजिक तत्व या इस तरह के निराधार आरोप ये लाजमी कि लोग लगाएंगे जिसका कोई प्रमाण नहीं है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी प्रक्रिया का पालन करके कार्रवाई अगर नियमानुसार होती है तो उसमें ये 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, तो उनका यही काम ही रहता है कि निराधार आरोप लगाएं ताकि अपने आप को बचा सके। लेकिन मैं आपको ये फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, जो भी जनहित में कार्य के विरुद्ध अगर कोई नियम के विरुद्ध काम करेगा उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। देश में आवागमन का सबसे बड़ा साधन रेलवे अब यात्रियों के परेशानियों का सबब बना हुआ है। इतना ही नहीं, देश का सबसे ज्यादा कमाऊपूत जोन बिलासपुर भी ट्रेनों की लेट लतीफी और रद्द होने की मार झेल रहा है। वहीं एक दिन तक ट्रेनों का लेट लतीफी यात्रियों को बहुत अधिक सताने लगा है। वहीं बीते एक साल की बात करें तो केवल बिलासपुर जोन से ही 3200 ट्रेनें रद्द हुई हैं, जिसकी वजह से लाखों यात्री अब रेल यात्रा करने से डरने लगे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 24 घंटे लेट हो गई है, रीशेड्यूल बताया जा रहा है। रेलवे का ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। हमेशा जितना भी लाइन खड़ा क्यों ना हो, क्योंकि ट्रेन हमेशा लेट होनी ही है। कभी 2 साल से कोरोना के बाद से ट्रेन हमेशा लेट हो रही है, अभी ठीक से टाइम चल नहीं रही है। इंद्राबाद जाना था, कल शाम को 7 बजे से आया हूँ, 8 बजे मेरा ट्रेन था और आज 8 बजे है बोला। दोपहर को 2 बजे था बोला, उसके बाद फिर रात को 8 बजे है बोला। अब 24 घंटा हो गया यहाँ मेरे को आए हुए, अभी तक ट्रेन नहीं आया है। अब परेशानी है यार, रात को यहाँ बैठे हैं, 24 घंटा हो गया बैठे बैठे स्टेशन पे। इतना देर तक मुझे पहुँच जाना था सिकंदराबाद, अभी बिलासपुर में ही है वह रद्द हो रही है ना। इसके लिए हमें अपने शासन को ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से ट्रेन रद्द ना हो, ताकि जो यात्री है वह परेशान ना हो। यात्री इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ट्रेन रद्द होने के कारण से आज ही शाम को देखिए कि 5:10 में जो ट्रेन जो चलने वाली थी वह आज प्रातःकाल ठीक ठाक थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बहुत से यात्रियों को असुविधा हो रही है। असुविधा होने के कारण से हम सबको परेशानी हो रही है। इसके लिए प्रशासन को ध्यान। हम कोशिश भी करते हैं कि कम ट्रेनें कैंसिल हों, लेकिन वो अनअवॉइडेबल है, ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ती हैं। अदरवाइज हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के काम नहीं कर पाएंगे। तो व्यवस्था कब तक? ये देखा है कि अभी जो 20-22 ट्रेनों का नोटिफिकेशन आया है मुदड़िया एनआई के लिए है। वो 12 से एनआई प्री एनआई शुरू होगा और 6-7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो बमुश्किल जो है 7-8 दिन जो है लोगों की तकलीफ उठानी पड़ेगी। सर, ये वर्तमान मुदड़िया एनआई के लिए जो है कुछ ट्रेनों का कैंसिलेशन का हमने प्रिंट मीडिया में दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जा चुका है। और उसके बाद जो है अभी चूँकि मानसून ने हिट नहीं किया है, तो जो दूर से ट्रेनें आ रही हैं उनमें कैंसिल होने की कोई बात नहीं। लेकिन जो है सीकेबी में कुछ काम हो रहा था, विशाखापट्टनम बाउंड जो है कुछ ट्रेनें जो है कैंसिल हुई थी। तो अलग अलग ट्रेनें अलग अलग डेट्स में अलग अलग वजहों से कैंसिल हो रही हैं। इस तरह मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेंड बना हुआ है कैंसिल करने का। वो जो मीडिया या आप जो बात कहना चाह रहे हैं कि एक ट्रेंड बना हुआ है ट्रेन कैंसिल करने का,
वो इतना सिंपल और प्लेन नहीं है, वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल वर्क्स की वजह से अलग अलग डेट्स में हो रही हैं। भारत का सबसे ज़्यादा कमाऊ देने वाला बिलासपुर जोन, जहां लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही है, वहीं लोगों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। लगभग 1 से 1.5 लाख लोग रोजाना आना जाना करते हैं। वहीं ये परेशानी का सबक बन चुका है। यहीं अधिकारियों का कहना है कि 11 से 20 तारीख का 24 ट्रेनें रद्द होगी, जहां और भी परेशानी देखने को मिल सकता है। विकास के कार्यों को लेकर यहां बताया जाता है कि ट्रेनें रद्द की जाती है, जिसके चलते यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं। देखना होगा आने वाले समय में और कितने ट्रेनें रद्द होगी, ये देखने को होगा। A1 टीवी से घनश्याम गंधर्व की खास रिपोर्ट। तिल्दा नेवरा निवासी विष्णु शर्मा खरोरा के आजाद चौक के पास अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था। इसी बीच 2 अज्ञात बंदूकधारी लोग ऑफिस के अंदर घुसकर बंदूक दिखाकर बैग में रखे 27,50,000 रुपए लूट ले गए और धान एजेंट को ऑफिस में बंद कर फरार हो गए। विष्णु शर्मा ने खरोरा थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलते ही रायपुर में अपने आला अधिकारियों को सूचना दी गई, तो वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दुर्ग पुलिस ने हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान चलाया है। यह निर्देश विभिन्न पेट्रोल पंपों को दिया गया है। अगर कोई चालक हेलमेट नहीं लगाता है तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कुछ पेट्रोल पंप में इस बात का पालन किया जा रहा है, पर बहुत से पेट्रोल पंप इस बात की पालना नहीं कर रहे हैं। वहां पर अभी भी बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जा रहा है। सप्ताह सभी की मीटिंग भी बुलाए थे और जो सभी जो सिविक सेंटर एवेन्यू में जितने पेट्रोल पंप हैं सभी ने 11 पंप में हमें बताया था कि हम लोग बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देंगे। और हमारा भी यही जो 21 डेज चैलेंज है वो इसी का पार्ट है। हम लोग बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, पेट्रोल पंप वालों को भी कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो भी आ रहे हैं, अभी आने वाले समय में हम लोग जो CCTV की कैमरे से जो पेट्रोल पंप है उसमें निकालेंगे। जो हेलमेट नहीं आया था उनको पेट्रोल दिया गया है तो उसमें हम लोग चालान करेंगे, उसके घरों में चालान भेजा जाएगा। दुर्ग में राधा कृष्ण मंदिर समिति महेश नगर ने संचालित भरपेट भोजनालय की व्यवस्था दुर्ग के विभिन्न धार्मिक स्थलों के पास लोगों के लिए की है, जहां अन्य भोजनालय की अपेक्षा बहुत ही कम दाम पर बढ़िया शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई है। 20 रुपए थाली में भरपेट भोजन देकर सामाजिक सरोकार का कार्य किया जा रहा है। मंदिर महेश नगर महेश कॉलोनी द्वारा संचालित श्री राम रसोई 20 रुपए में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए हमने शहर में जो मंदिर हैं, जैसे पुराना चंडी मंदिर है, लंगूरवीर मंदिर है, मालवीय नगर चौक का ये हनुमान मंदिर है, साईं मंदिर है और मेन हॉस्पिटल में महावीर धर्मशाला है। ऐसे करके 5-6 जगहों पे हमने ये व्यवस्था चालू की है। इसमें 20 रुपए में पेट भर के चावल, दाल, रोटी, सब्जी और अचार 5 चीज़ें हम उपलब्ध करा रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर मुंगेली के लोरमी पहुंचे यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हार जीत तो होती रहती है, लेकिन वे जनता के बीच लगातार बने रहेंगे। बलौदा बाजार में हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मामले में दोषियों को बचाकर निर्दोषों को फंसाने का काम कर रही है। ये जो मजबूत साथी है, सभी लोगों से, कार्यकर्ताओं से, साथियों से मिलने में यहाँ पर आया था। बहुत बेहतर चुनाव में उन्होंने मेहनत की, बहुत बेहतर परिणाम लोरमी से आया। उप मुख्यमंत्री जी की विधानसभा होने के बावजूद, सांसद जो यहाँ से चुने गए उनके गृह क्षेत्र होने के बावजूद जनता ने उनको स्वीकारा नहीं। इससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं पे पूरी तरह नहीं खड़े हो पाए वो। लेकिन मैं आगामी समय के लिए शुभकामनाएं दूंगा। अभी मंत्री बने, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं और लोरमी क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा साथ में खड़े हैं। अब बिलासपुर से जगदलपुर के लिए सीधी फ्लाइट सेवा उपलब्ध हो सकेगी। गुरुवार को एयरपोर्ट डायरेक्टर ने पहली सीधी उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस उड़ान के जरिए बिलासपुर से जगदलपुर के लिए 29 यात्रियों ने उड़ान भरी। इस सेवा के बाद लोगों में काफी सहूलियत महसूस हो रही है। बलौदाबाजार जिला कार्यालय में हिंसा और आगजनी से हुए नुकसान का नवपदस्थ कलेक्टर दीपक सोनी ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 86 अपराधियों को जेल भेज दिया है और आगजनी में शामिल अन्य अपराधियों की पहचान भी की जा रही है। घटना की रात निरीक्षण पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा और संभागीय आयुक्त संजय अलंग ने जल्द ही भवन साज सज्जा के लिए भी आदेश जारी किए। आदेश के बाद आगजनी से क्षतिग्रस्त बिल्डिंग का रिनोवेशन कार्य, रंगाई पुताई व बाहर की दीवारों पर वॉल एलिवेशन कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। जिला बलौदाबाजार भाटापारा में मेरे द्वारा जो है राज्य शासन के आदेश अनुसार पदभार ग्रहण कर लिया गया है और एसपी साहब द्वारा भी पदभार ग्रहण कर लिया गया है। और जिले में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि शांति व्यवस्था कायम रखते हुए यहाँ पे जो जिलेवासी हैं वो उनको जो है राज्य शासन एवं केंद्र शासन की संपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाए बेहतर रूप से। और साथ ही जो रेस्टोरेशन का कार्य है वो त्वरित रूप से करवाने का लिए सबको निर्देशित किया गया है, ताकि जो क्षति हुई है उससे सभी विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल जो है उसका आकलन किया जाए। देखिए, अभी गिरफ्तारी पिछली बार तक हुई है और भी गिरफ्तारी आज की जा रही है। अंतिम आंकड़े आपको शाम तक उपलब्ध। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार खनिज विभाग, जल संसाधन विभाग और नगर पालिका के साथ दुर्ग नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं, जिसके चलते इस अवैध कारोबार पर लगाम लगती दिखाई नहीं दे रही है। खासकर ठगड़ा बांध और बगैर अनुमति और बगैर रॉयल्टी पर्ची के जारी उत्खनन को लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया। इसे लेकर जब हमारी टीम ने महाराजा चौक और पुलगांव चौक से बीच बन रही निजी कॉलोनी की निर्माण सामग्री और अवैध खनन पर अधिकारियों से सवाल पूछे तो वे बचते हुए नजर आए। खबर धमधा से है, जहां अनाथ एवं बाल विकास जन कल्याण फाउंडेशन की ओर से रहटादाह में गौ सेवा की गई। साथ ही इसके बाद गरीब और अनाथ बच्चों को भोजन कराया गया। फाउंडेशन निर्देशक विलास तिवारी ने कहा कि वे निस्वार्थ भाव के साथ गौमाता की सेवा करते हैं और लोगों से भी गायों की सेवा की अपील करते हैं। उन्होंने संस्था की ओर से भविष्य में ऐसे सामाजिक कार्य करते रहने की बात कही। मुंबई में हुए होर्डिंग हादसे के बाद नगर निगम की होर्डिंग के खिलाफ छिड़ी जंग अब तक जारी है। महीने भर से बिलासपुर नगर निगम अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि इस तरह के अवैध होर्डिंग बिना सुरक्षा मापदंडों के लगाए गए हैं, जिनसे दुर्घटना होने का खतरा लगातार बना रहता है। तेज आंधी तूफान में ये होर्डिंग्स टूटकर नीचे गिर जाते हैं, जिससे आमजन इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। लगातार जो है पिछले 15 दिनों से अवैध होर्डिंग्स पे कार्रवाई हो रही है। इसमें हमारे पास इससे ये आउटपुट आया है कि लगभग 100 से अधिक हमारे पास ऐसे होर्डिंग्स के लिए आवेदन आ गए हैं जो कि पहले अवैध थे। उन्होंने स्ट्रक्चरल टेस्ट और बाकी जो फॉर्मेलिटी होती है उसको करा के उसको वैध करने के लिए आवेदन दिए। इससे दो चीज़ हो जाएगा, एक तो हमारे निगम का आय भी बढ़ जाएगा और दूसरा ये जो अवैध होर्डिंग होते हैं तो इसमें कोई स्ट्रक्चरल जाँच नहीं होता है। जब आपको उसको वैध कराना होता है तो आपको स्ट्रक्चरल जाँच, बीमा और सब कुछ करवाना होता है, तो इससे एक्सीडेंट के जो चांसेस वो लगभग खत्म हो जाते हैं। तो वो करवाया जा रहा है और जोन्स को अभी भी आदेशित किया जा रहा है कि लगातार अवैध होर्डिंग्स पे कार्रवाई करनी है। इस कारण हमारे बिलासपुर सिटी में अभी बहुत अवैध होर्डिंग पे लगभग कम। महिला बाल विकास विभाग की सचिव शमी आबिदी ने इंद्रावती भवन में नियत नेला नार योजना के क्रियान्वयन वाले जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही धरातल पर हो रही प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को मिशन मोड पर कार्य करके क्षेत्र को कुपोषण मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि माताओं बहनों को शासन की सभी योजनाओं का 100% लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।